तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में किया है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शंस एंड पाइपलाइंस के बारे में। होप आपको वो समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं वीआई एडिटर। ठीक है, तो एडिटर तो आपको पता ही है, जहाँ पे आप एडिटिंग करते हो अपनी फाइल्स में। कोई भी अगर आपने कंटेंट ऐड करना है तो वो आप एडिटर की मदद से ही करते हो। ठीक है, तो वीआई एडिटर स्टैंड्स फॉर विजुअल एडिटर। इसकी फुल फॉर्म है विजुअल एडिटर। ठीक है, VI editor is a comprehensive screen editor provided by Linux operating system। तो ये एक पूरा व्यापक स्क्रीन एडिटर है जो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। ठीक है, मींस कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आप एडिटर यूज़ करते हैं उसका नाम है VI एडिटर। VI एडिटर प्रोवाइड 3 ऑपरेटिंग मोड्स। तो आप इसमें 3 तरीके से कार्य कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ कमांड मोड, सेकेंड इज़ इंसर्ट मोड एंड थर्ड इज़ रिप्लेसमेंट मोड। अब हम डिटेल में एक एक मोड को हम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कमांड मोड। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड इन विच वी ओपन अ फाइल। मीन्स जब भी हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो उस समय हम जिस मोड में होते हैं उस मोड को हम कमांड मोड कहते हैं। दिस मोड अलाउज टाइपिंग कमांड। अब इसी मोड में आप कोई भी कमांड को टाइप कर सकते हो। ठीक है, while in regular mode you can move the cursor around with arrow keys। तो इसी मोड में हम अगर हमने कर्सर को मूव करना है तो एरो कीज़ की मदद से हम उसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके स्क्रीन पे एरो कीज़ होती हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा इस तरीके की एरो कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड पे। यूजिंग HIKJ कीवर्ड्स you can move the cursor left, right, up, down। अब अगर आपने अपने कर्सर को लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन में ले जाना है तो आप कौन से कीज़ को प्रेस कर सकते हो? HIK एंड J को। ठीक है, यू कैन यूज़ X की टू डिलीट द कैरेक्टर अंडर द कर्सर। अगर आपने कोई कैरेक्टर को डिलीट करना है जहाँ पे इस समय आपका कर्सर प्रेजेंट है तो आप कौन सी की प्रेस कर सकते हो? X की। तो ये था कमांड मोड आपका। नेक्स्ट है इंसर्ट मोड। दिस मोड मेक्स इट पॉसिबल टू इंसर्ट कैरेक्टर्स इनसाइड अ डॉक्यूमेंट। अब अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट मोड में जाके आप कर सकते हो। टू स्विच टू इंसर्ट मोड जस्ट प्रेस इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड और जस्ट प्रेस I की। तो आपको कमांड मोड से इंसर्ट मोड में स्विच करना है तो आपको कीबोर्ड से या तो इंसर्ट की प्रेस करनी है या फिर I की प्रेस करनी है। ठीक है, तो जैसे आप ये प्रेस करोगे आप इंसर्ट मोड पे पहुंच जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट मोड। दिस मोड अलाउज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बाय द टेक्स्ट यू कैप्चर। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने जो पहले से लिखा है उसकी जगह पे कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो रिप्लेसमेंट मोड पे जाके होगा। बाय प्रेसिंग R की यू कैन इन्वोक रिप्लेसमेंट मोड। तो रिप्लेसमेंट मोड को आप कैसे शुरू कर सकते हो? R की प्रेस करके। टू रिटर्न बैक टू रेगुलर और कमांड मोड यू कैन जस्ट प्रेस एस्केप की। अब आपने अगर रिप्लेसमेंट मोड से कमांड मोड में आना है तो आपको एस्केप की प्रेस करनी होगी आपके कीबोर्ड से। ठीक है, टू सेव एंड एग्जिट फ्रॉम VI एडिटर फर्स्ट यू हैव टू बी इन कमांड मोड। नाउ टाइप WQ and press enter to write the file to disk and quit VI editor। अब अगर आपने जो भी फाइल आपने क्रिएट किया है, जो भी कंटेंट उसमें आपने डाला है उसको आप सेव करना चाहते हो और एडिटर से आप बाहर आना चाहते हो। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको कमांड मोड में आना होगा, उसके बाद आपने W की टाइप करना है। ठीक है, ताकि
W टाइप करके एंटर प्रेस करना है, ताकि आपकी जो फाइल है वो डिस्क पे सेव हो जाए, ठीक है, जो भी आपकी हार्ड ड्राइव है वहाँ पे सेव हो जाए और आप वी आई एडिटर को क्विट कर सके, ठीक है। W का मतलब है राइट और Q का मतलब है क्विट वी आई एडिटर, ठीक है। तो सम यूजफुल कमांड्स ऑफ वी आई एडिटर आर, तो कुछ यूजफुल कमांड्स है जो हम वी आई एडिटर में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी है कमांड रेगुलर मोड पे, जब आपने मूव करना है कर्सर को तो H प्रेस करेंगे, मूव वन करेक्टर लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट इधर को, फिर J करना है वन करेक्टर डाउन, K वन करेक्टर अप, L वन करेक्टर राइट, ठीक है। अगर आप एक करेक्टर लेफ्ट जाना चाहते हो तो H टाइप करना होगा, एक करेक्टर डाउन नीचे जाना चाहते हो तो J टाइप करना होगा, एक कैरेक्टर ऊपर जाना चाहते हो लाइन से, एक कैरेक्टर ऊपर जाना चाहते हो तो K, और राइट एक कैरेक्टर राइट को मूव करना चाहते हो तो L, ठीक है। मतलब जो आपका कर्सर है, कर्सर के ये राइट लेफ्ट अप एंड डाउन जाने के लिए। फॉर डिलीशन, अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो उसके लिए सिंगल X या फिर स्मॉल x डिलीट्स द कैरेक्टर एट करंट कर्सर पोजीशन। मान लो आपका कर्सर ये यहाँ पे है, अब आपने ये वाला कैरेक्टर डिलीट करना है तो आपको स्मॉल x लिखना पड़ेगा, ठीक है। करंट कर्सर पोजीशन, ओके। अगर बिहाइंड करंट कर्सर पोजीशन मीन्स, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। स्मॉल एक्स आप जब स्मॉल एक्स टाइप करोगे तो उससे क्या होगा, डिलीट कौन सा कैरेक्टर होगा आपका, जो करंट पोजीशन है आपके कर्सर की, मान लो ये है तो ये वाला कैरेक्टर आपका आई आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो एक्स तो आपका कौन सा कैरेक्टर जस्ट बिहाइंड द कर्सर, मान लो ये आपका यहाँ कर्सर, अब इसके पीछे जो आपका कैरेक्टर है वो डिलीट होगा, मान लो आपका एस डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर DW अगर आप लिखते हो स्मॉल में तो करंट वर्ड मीन्स जहाँ पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, मान लो ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर आपका, तो ये वाला शब्द आपका डिलीट हो जाता है। DD करोगे तो करंट लाइन मीन्स आपका कर्सर यहाँ शुरू में है तो ये सारी की सारी लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी DD टाइप करने से, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको, मेरे को थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया था, तो ये आपको मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ एक बार। ठीक है, तो अगर आप स्मॉल x टाइप करते हो तो मान लो आपका कर्सर यहाँ है तो ये वाला जो R है ये आपका डिलीट होगा, ठीक है। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हो x, ठीक है, कैप्स ऑन करके आप x लिखते हो, मान लो आपका कर्सर यहाँ है, ये मान लो यहाँ है, ठीक है, तो बिहाइंड द कर्सर जो कैरेक्टर होगा वो आपका डिलीट होगा, तो ये आपका A डिलीट होगा, ठीक है। तो होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा स्मॉल x और कैपिटल X का। नेक्स्ट आपका है फॉर अनडू। अनडू करने के लिए आप कौन सी कमांड्स कर सकते हो। अनडू मतलब जो आपने लास्ट एडिट किया है उसको वापस से आप लाना चाहते हो, पहले आपने डिलीट कर दिया, अब आप उसको वापस से फिर से लेके आना चाहते हो, तो स्मॉल u करेंगे तो अनडू द लास्ट एडिट, ठीक है। मीन्स जो अभी आपने लास्ट एडिट किया है, मीन्स आपने ये कुछ लिखा, ये आपने डिलीट किया, अभी आपने आगे कुछ और लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो मैंने किया था ये फिर से वापस आ जाए, तो आपको स्मॉल u करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप कैपिटल में करते हो तो अनडू ऑल द प्रीवियस एडिट्स ऑन द करंट लाइन। अब मान लो ये यहाँ पे ये आपने एक पूरी लाइन है, आपने इन दोनों कैरेक्टर्स को और इनको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आपको ये सारी के सारे फिर से वापस चाहिए, जितने भी एडिट्स आपने यहाँ पे किए थे, तो उसके लिए आपको कैपिटल U लिखना पड़ेगा,
तो ये था अंडू के लिए। अब है सेविंग एंड एग्जिटिंग। सेव करना है और वीआई एडिटर्स को आपने क्विट करना है। उसके लिए W लिखेंगे तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपकी सेव हो जाएगी, मतलब राइट हो जाएगी आपकी डिस्क पे। Z लिखोगे, सेव द फाइल एंड क्विट्स, ठीक है, फाइल भी सेव हो जाएगी और एग्जिट भी हो जाओगे आप। Q quits the file if there are no unsaved changes, means अगर कोई भी changes अनसेव्ड चेंजेस नहीं है आपकी तो आप फाइल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी कमांड्स वीआई एडिटर में जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो होप कि आपको ये वीआई एडिटर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीआई एडिटर को मैं आपको विंडो से रिलेट करके बताती हूँ। विंडो में जो आपको पता होगा, आपने नोटपैड बहुत बार यूज़ किया होगा। तो विंडो में जो एडिटर यूज़ होता है वो नोटपैड होता है, वैसे ही हम यहाँ पे वीआई एडिटर का इस्तेमाल करते हैं जैसे विंडोज़ में हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो।